अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने फ़र्स्ट टॉपिक और अपने फ़र्स्ट लेक्चर के साथ अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्लास 7 में से चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और इससे पहले मैं ये बता दूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि ये जो भी लेक्चर्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा मैं, उसके अलावा मैथमेटिक्स के भी करूँगा, ये 3 सब्जेक्ट और साइंस के भी। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है ना आईबीए की टेस्ट में, स्पेशली आईबीए की टेस्ट में 5 to 15 ग्रेड में बहुत हेल्प करेंगे आपकी, क्योंकि आईबीए का शुरू से यही रहा है कि वो सिंटेक्स बुक बोर्ड में से ही लेते हैं, वो चीज़ें वहीं से ही बुक से ही उठाते हैं, और वो ये 3 सब्जेक्ट आपको लाजमी पढ़ने हैं, लाजमी क्लियर करने हैं। ये 3 सब्जेक्ट ही आपका जो है वो पूरा उस फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, किसी भी वन पेपर एमसीक्यूएस जो टेस्ट होती हैं उसमें बैठने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए। और उन्हीं में से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है 3 में से, इंग्लिश में, साइंस और मैथमेटिक्स में से। आज हम साइंस का लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। मैं क्लास 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर ये स्टार्ट वहीं से नहीं है, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, मगर ये क्लास इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप फिर वहाँ पे जाके रिव्यू कर सकते हैं, उनका देख सकते हैं कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, या क्या चीज़ कोई चीज़ रह तो नहीं गई इसमें मेरे वीडियो में। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। वैसे तो ह्यूमंस में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम हैं, मगर इसमें जो चैप्टर में इनका मेन फोकस रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे रहा है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें डाइजेशन है क्या वो समझना पड़ेगा। ठीक है। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन विच मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स लार्ज। ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। ठीक है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे फूड में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मतलब लिपिड हो गया, ये सारी चीज़ें टूटती हैं छोटे छोटे मोनोसेक्राइड या छोटे छोटे हिस्सों में। तो ये जो टूटते हैं ना, जब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूट रहा है, लिपिड्स जो है फैटी एसिड्स में टूटता है, तो ये टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है। ये एंजाइम फिर उसके बाद हमें जो है वो बॉडी सेल्स को हमें एनर्जी मिलती है। सही है। तो ये डाइजेशन वैसे 2 किस्म की होती हैं। अब ये भी थोड़ा समझ लें कौन सी होती हैं। डाइजेशन जो होती हैं वो एक केमिकल डाइजेशन होती है, दूसरी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। ठीक है। जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो होती है टीथ की मदद से। ठीक है। जो हम चबाते हैं, फिज़िकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। और केमिकल डाइजेशन होती है एंजाइम की मदद से। ठीक है। वही हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एंजाइम्स तोड़ते हैं उनको। ठीक है। तो अब आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। एक सिस्टम है जिसमें ये पूरा प्रोसेस होता है, ये वाला। ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होता है या कंसिस्ट करता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब जो एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं चीज़ें वो होती हैं माउथ, फ्रैंक्स, इसोफेगस, स्टमक, एनस, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में चीज़ें आती हैं, टीथ, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इन सब का भी कोई ना कोई रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन प्रोसेस में, और इन सब का भी रोल है। ठीक है। तो वो कैसे है अब वो समझते हैं।